नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। देहरादून में बाल भिक्षावृत्ति के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही। 41 मीटर स्कूल बस को दिखाई गई है हरी झंडी। डीएम सवीन बंसल ने बस को हरी झंडी दिखाई है। इंटेंसिव केयर सेंटर के बच्चों को ये बस मिलेगी। डीएमएफ फंड से बनी नई डॉर्मेट्री का उद्घाटन किया गया है। अब तक 1969 बच्चों को प्रशासन ने रेस्क्यू किया है। देहरादून में बाल भिक्षावृत्ति के खिलाफ प्रशासन ने एक और सराहनीय कदम उठाया। जिलाधिकारी सवीन बंसल ने बाल भिक्षावृत्ति उन्मूलन अभियान के तहत इंटेंसिव केयर सेंटर के बच्चों के लिए 41 सीटर स्कूल बस को हरी झंडी दिखाई है। इसके साथ ही डीएमएफ फंड से बनी नई डॉर्मेट्री का भी उद्घाटन किया गया। बताया जा रहा है कि अब तक 369 बच्चों को रेस्क्यू कर 200 से अधिक बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जा चुका है। बच्चों की बेहतर सुरक्षा के लिए अब होम गार्ड जवानों की तैनाती भी की गई है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बाल भिक्षावृत्ति को रोका जा सके, इसके लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। और ऐसे में 41 सीटर की इस बस को भी हरी झंडी दिखाई गई है। डीएम सवीन बंसल ने बस को हरी झंडी दिखाई है। इंटेंसिव केयर सेंटर के बच्चों को ये राहत। डीएमएफ फंड से बनी नई डॉर्मेट्री का भी उद्घाटन किया गया है। 350 से अधिक बच्चों को रेस्क्यू किया गया है। अब उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी खुद जिलाधिकारी की होगी। 41 सीटर बस को हरी झंडी दिखाई गई है। 300 से अधिक बच्चे डीएमएफ फंड से एक नई डॉर्मेट्री का भी उद्घाटन किया गया है। इन बच्चों के भविष्य को जिलाधिकारी और प्रशासन की तरफ से सुधारा जाएगा, बेहतर बनाया जाएगा। निर्देश अनुसार हमारे जनपद देहरादून में कैपिटल में ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, जहाँ पर हमारे बच्चे हैं जो स्ट्रीट्स पे हैं, बेगरी में इन्वॉल्व थे और शिक्षा से वंचित थे, जो हमारी बेसिक उनके मौलिक अधिकार हैं उनसे वंचित थे। तो ये प्रयास शुरू किया गया था जिसमें उनको रिकवर करते हुए, सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूर्ण करते हुए पहले उनका एक बिहेवियरल चेंज ट्रांजिशन में लाया जाए, उनको ये एहसास कराया जाए कि शिक्षा क्यों ज़रूरी है और उनका स्थान क्यों स्कूल में है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन सिंह इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मदन, देखिए एक बेहद अच्छी पहल है, क्योंकि बच्चों के भविष्य को किस तरीके से सुधारा जा सके, जो कि लगातार भिक्षावृत्ति में संलिप्त है, उन्हें किस तरीके से उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ाया जा सके, इसके लिए जिला प्रशासन की तरफ से कार्य किए जा रहे हैं। क्या कुछ अच्छे काम किए गए हैं, क्योंकि 41 सीटर स्कूल बस का उद्घाटन किया गया है, और किस तरीके से बाल भिक्षावृत्ति के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है? एक बहुत बड़ी पहल है जिसका परिणाम अब देखने को मिला है। प्रशासन की तरफ से जब इस पहल को शुरू किया गया तो तमाम जो शहर के बच्चे हैं जो कि भिक्षावृत्ति में लगे हुए थे, उनको जो है एकत्रित किया गया और लगभग 369 बच्चे ऐसे हैं जिनको कि अभी तक जगह जगह से उठाया गया है और उनको सीधे तौर पर शिक्षा से, कौशल विकास से और तमाम अन्य चीजों से जोड़ा जा रहा है ताकि उनका भविष्य सुधर सके। और कल जो है डीएम सवीन बंसल ने एक बस भी प्रोवाइड की है, जो कि डीएम फंड से ये बस प्रोवाइड की गई है, जिसमें कि अब बच्चे स्कूल में इसी बस में जो है स्कूल जाएंगे। तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी पहल है और इसकी सराहना भी हो रही है। और जिस तरीके से तमाम बच्चे अक्सर दिखाई देते थे जो कि भिक्षावृत्ति का कार्य करते थे, अब कहीं भी नजर नहीं आते। तो जिला प्रशासन की बहुत बड़ी पहल है और निश्चित तौर पर अगर ये पहल इसी तरह जारी रहेगी तो आगे तमाम बच्चों का भविष्य सुधरेगा और जो और बच्चे इन चीजों में लिप्त हैं उनको भी कहीं ना कहीं एक आगे अच्छा जीवन मिलेगा और अच्छी शिक्षा मिलेगी। जी ऐसे भारी संख्या में ऐसे बच्चे हैं मदन, जो कि इस पूरे कार्य में लिप्त होते हैं किसी मजबूरी के कारण, उन्हें किस तरीके से बचाया जा सकेगा? क्या मुहिम चलाई जा रही है? किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है?
क्योंकि देखिए उत्तराखंड में पहले से ये मुहिम चल रही थी जिसमें कि भिक्षावृत्ति उन्मूलन अभियान के तहत जो है तमाम जो भी बच्चे भिक्षावृत्ति का काम कर रहे थे उनको ढूंढा जा रहा था और उनके लिए तमाम रहने की व्यवस्था की गई और उनके खाने पीने की, और उसके साथ ही उनको सर्व शिक्षा अभियान से भी सीधे तौर पर जोड़ा गया है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि अभी तक लगभग 369 बच्चे ऐसे हैं जिनको कि इस अभियान का फायदा मिला है और वो सीधे तौर पर एक आम नागरिक का जीवन बिता रहे हैं और स्कूल जा रहे हैं और अन्य तमाम कार्य भी किए जा रहे हैं। और जिस तरीके से डीएम सलीम बंसल ने इस अभियान को तेज किया है और जिस तरीके से कार्य चल रहा है तो निश्चित तौर पर एक बड़ी पहल है और बड़ी सुविधाएं बच्चों को मिल रही है, जहाँ एक स्कूल की बस मिल गई है, डोरमेट्री इनके लिए बना दी गई है और तमाम एक पूरा भवन बनाया गया है जहाँ पर इन बच्चों को सुरक्षित रखा जाता है, उनकी देखरेख की जा रही है, उनके खाने पीने का और शिक्षा की तमाम चीजों का जो है इंतजाम किए जा रहे हैं। तो बने रहिए मदन, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए लगातार जिला प्रशासन की तरफ से कार्य किए जा रहे हैं। चलिए खबरों बढ़ते आगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड मदरसा बोर्ड खत्म करने का ऐलान किया है। राज्य के सभी मदरसों में केवल राज्य शिक्षा बोर्ड का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। वहीं इस विषय पर सियासत भी तेज है। कांग्रेस का कहना है कि पहले जर्जर सरकारी स्कूलों पर ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार धर्म विशेष को टारगेट कर रही है। वहीं बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के हर फैसले का विरोध करती आई है और कांग्रेस मात्र इस फैसले का विरोध कर रही। मदरसा बोर्ड खत्म करने के बाद अब ये भी फैसला लिया गया है कि एक तय किए गए पाठ्यक्रम को ही आप मदरसा बोर्ड में पढ़ा सकते हैं। मदरसा बोर्ड खत्म हो गया। राज्य के सभी मदरसों में केवल राज्य शिक्षा बोर्ड का ही पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। वहीं इस विषय पर सियासत है और देखिए इस पूरे मामले को लेकर सियासी सरगर्मी अपने चरम पर इसलिए पहुंच गई है कि क्योंकि कांग्रेस पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि इस मामले में सियासत की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से एक विशेष धर्म को टारगेट किया जा रहा है और उसके बाद तमाम फैसले लिए जा रहे हैं। प्रदेश में ऐसे कई सरकारी भवन हैं जो कि जर्जर हालत में, उसे सुधारने की जरूरत। देखिए, कांग्रेस का स्वभाव बन गया है, वो किसी भी रिफॉर्म को उस पर सहमति नहीं देते हैं, किसी रिफॉर्म को स्वीकारते नहीं हैं। उनका काम है सिर्फ पुष्टिकरण के लिए हर उस कदम का विरोध करना जो सही दिशा में जा रहा हो। हम मदरसा बोर्ड हमने समाप्त किया है, जहाँ बच्चों के साथ में जांचतियां हो रही थी। आपने तमाम देखा किस तरह के उत्पीड़न के मामले सामने आए, सही दिशा में उनकी शिक्षा को नहीं ले जाया जा रहा था, जिसके कारण आने वाला समय उनके भविष्य के लिए उचित नहीं था। आज हमने इसको मदरसा बोर्ड को समाप्त करके और जो हमने इसमें परिवर्तन किया है ये इसी दृष्टि से किया है कि उनके ये मुस्लिम समाज के जो बच्चे हैं उनको भी आधुनिक शिक्षा से जोड़ा जा सके। तो वहीं बुद्ध पूर्णिमा पर हरिद्वार में आस्था का सैलाब, हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिला। धर्म नगरी हरिद्वार में गूंजे हैं हर हर गंगे के जयकारे। हरिद्वार में पूर्णिमा पर सुरक्षा के बेहद सख्त इंतजाम किए गए। गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ऐसे में तमाम सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए। गंगा घाट पर किसी तरीके की असुविधा ना हो, श्रद्धालुओं को इसका खास ख्याल रखा जा रहा। तमाम गंगा घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता है। हर हर गंगे के जयकारों से ये पूरा घाट क्षेत्र गूंज रहा। भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के बेहद सख्त इंतजाम किए। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से भी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही। साथ ही ट्रैफिक डाइवर्जन, बैरिकेडिंग की विशेष व्यवस्था है ताकि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से तमाम जो श्रद्धालु पहुंचे हैं गंगा घाट, यहाँ पर आस्था की पावन डुबकी लगा रहे हैं और हर हर गंगे के जयकारे से ये पूरा घाट गूंज रहा है। हालांकि महिला, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग सभी आपको इन घाटों पर नजर आ रहे होंगे। मन में श्रद्धा है और देखिए प्रशासन के ऊपर एक जिम्मेदारी भी कि किस तरीके से इस क्राउड को मैनेज किया जाए। क्राउड मैनेजमेंट को देखें तो तमाम व्यवस्थाएं की गई है, किसी तरीके की घटना, अप्रिय घटना घटित ना हो, इसका ख्याल रखा जा रहा। सुरक्षा के बेहद पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है।
घाटों पर भी पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की तैनाती है। तो वहीं बद्रीनाथ धाम बना है स्वच्छता का रोल मॉडल। धाम में चल रहा कचरे में कमाई का एक मॉडल और एक बेहद अनोखी पहल है। वैज्ञानिक तरीके से कचरे का निस्तारण किया जा रहा है। खाद और प्लास्टिक को रिसाइकलिंग किया जा रहा और उससे कमाई की जा रही। नगर पंचायत की एक बेहद अनोखी पहल है और ये पहल अब प्रदेश में मिसाल बन चुकी है। बद्रीनाथ धाम में स्वच्छता के साथ आय का एक अनूठा मॉडल है। नगर पंचायत ने कचरे को कमाई का साधन बना लिया। 4 धाम यात्रा के पहले ही हफ्ते में 8 टन अजैविक कचरे से 84,000 रुपए से अधिक की कमाई की गई। नगर पंचायत जैविक और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कचरे को वैज्ञानिक तरीके से रिसाइकल कर रहा। कचरे से खाद और प्लास्टिक रिसाइकलिंग की ये पहल न केवल बद्रीनाथ को स्वच्छ बना रही बल्कि दूसरों के लिए भी मिसाल बनी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन भी इस खबर पर लगातार बने हुए हैं। मदन, देखिए एक बेहद अच्छी पहल है बद्रीनाथ में कि किस तरीके से, क्योंकि श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, यात्री पहुंच रहे हैं, स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखा जा सके। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को किस तरीके से रिसाइकल किया जा रहा है और स्वच्छता का वो रोल मॉडल है क्या जिस पर बद्रीनाथ धाम में काम किया जा रहा? श्रुति, देखिए बहुत ही अच्छी पहल है और हमने देखा है कि जब भी विगत वर्षों में 4 धाम यात्रा चलती है और यह 4 धाम यात्रा खत्म होते होते वहां पर कचरे के बड़े ढेर लग जाते थे, जिससे कहीं ना कहीं अव्यवस्था फैलती थी और कहीं ना कहीं बीमारी का भी एक कारण बनता था। हालांकि पूरी व्यवस्थाएं रहती थी, लेकिन इस बार ये अनूठी पहल की गई है कि जो कचरा है उसको अलग अलग डिवाइड किया जाता है, उसको रिसाइकलिंग जो है किया जाता है, जिससे बहुत शुक्रिया मदन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बद्रीनाथ धाम में एक बेहद अच्छी पहल की शुरुआत की गई है। स्वच्छता को किस तरीके से बरकरार रखा जाए इसका ख्याल रखा जा रहा है।